पहली चीज तो दीप एकदम साफ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वोडाफोन आइडिया का शेयर होल्ड करना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि वैसे तो हमने आधा घंटे का शो कर दिया था, आइडिया एफपीओ की पार्ट चला। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी तरह का कोई सवाल किसी के मन में बचा होगा। सारे सवालों के जवाब हम 4 दिन पहले ही दे चुके हैं, 5 दिन पहले, पिछले हफ्ते ही दे चुके हैं, राइट। तो और वो वीकेंड पे रिपीट भी कर करके सबको सिखा दिया और सबको बता दिया कि वोडाफोन आइडिया, और वो एकदम इतना डिटेल विश्लेषण था, कई लोगों के फोन भी आए, मैसेज भी आए कि इतनी बड़ी और इतनी लंबी रिसर्च हमने देखी थी। तो सबको आइडिया है अब कि हमने वोडाफोन आइडिया क्यों, और सबसे स्ट्रांगली रिकमेंड करने वाले भी हम ही थे। बाद में सबको समझ में आया कि इतना रेस्पॉन्स आया तो आप सब रिकमेंड करें, लेकिन असली रिकमेंडेशन वहीं से आई है। यस सर। और पहले समय से पहले ही, जहां तक अब तक का अब सवाल है, पहली चीज दिमाग में लगाते, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप शेयर में बने रहें। दिमाग लगाने का नहीं कि आज कहाँ लिस्टिंग हो रही, क्यों हो रही, किस प्राइस पे हो रही, फॉरगेट इट। अब स्टॉक का 10 से 11 रुपए की रेंज में बॉटम बन चुका है। अब बहुत ही बाजार खराब हो जाए तो अलग बात है, स्टॉक अपने रीजन से इससे नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 11 रुपए में एफपीओ किया आपने 18,000 में, ठीक है। 14 रुपए 87 पैसे, उसमें 2070 करोड़ बिरला जी ने डाले, प्रोमोटर ने और प्रीमियम पे डाले, 30% प्रीमियम पे डाले, नहीं 35%। सो इसलिए अब उसके नीचे जाने के चांस है कम। अब रहा सवाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का। अब होगा क्या कि वो बताऊं उससे पहले, देखिए जो पैसा एफपीओ से आ रहा है, 2000 करोड़ की जो 20,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग हुई है, पहली बार कंपनी इससे कर्ज नहीं चुका रही बल्कि अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है। तो ये जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी उसका फायदा कंपनी को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, अब रहा सवाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। एक वो लिस्टिंग के दिन पहले घंटे में बेच जाने वाले, उनके तो 11 में मिला है, 12 मिल जाए, 12.5 मिल जाए, 13 मिल जाए, जो मिल जाए, उनके तो लॉटरी है। अगर कोई 11 रुपए वाला 11 रुपए 12 रुपए 10% में बेचता तो भी 10% बना रहा है। तो 3 दिन 4 दिन में 10%, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शॉर्ट टर्म व्यू वाले, तो वो तो छोड़ दीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू मतलब आपका 2-3-4 महीने का व्यू है, तो आप कम से कम 14 से 15 रुपए का टारगेट रखें, क्योंकि इनिशियल जिसकी प्रॉफिट बुकिंग आनी है, जो आर्बिट्राज फंड भी होंगे, कुछ हेज फंड भी होंगे जो एफपीओ में अप्लाई करके इधर बेचेंगे, सब तरह के लोग होते हैं भाई, है ना। तो उनको सेटल होने दीजिए, आप दिमाग मत लगाइए। आपको एकदम शॉर्ट टर्म आपको रखना है कि जिसमें मेरा 1 महीने से 3-4 महीने का टारगेट है, तो आप 14-15 का टारगेट रखिए। मीडियम टर्म इन्वेस्टर जो 8-9 महीने साल भर का व्यू रखते हैं, वो 17-18 रुपए का लक्ष्य लेकर चले। और जो 3 साल प्लस का व्यू लेकर चलते हैं, उनको तो बेचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। अच्छा, न बेचना है ना देखना है। ये मान के चले कि या तो मेरा 10 के नीचे ही जाएगा, या मेरा फिर 2-3 गुना ही करके जाएगा। रिटर्न से आज 13-14 हो जाता है, तो 30-40 11 रुपए से आप कितना तोड़ लोगे? करेक्ट सर। अगर आपने 11 में लिया तो कितना नुकसान हो जाएगा? 3-4 रुपए मैक्सिमम, 20-30% का। लेकिन अपसाइड क्या है वो देखिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 2 से 3 साल का मिनिमम व्यू रख के ये मल्टी बैगर भी बन सकता है। अगर जिस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आने की उम्मीद है वो आ जाती है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज एक चीज समझिए दीप, 94,000 करोड़ रुपए से हवा में नहीं आते, और नहीं सिर्फ आर्बिट्राज से आते हैं। करेक्ट सर। अगर आपको मैनेजमेंट पे, कंपनी पे भरोसा ना हो, या कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को कोई ऐसे पैसे डालता नहीं है, राइट, तो इतना क्यूआईबी में भरना बड़ी बात है। तो मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक 2 से 3 गुना होने की ताकत मिनिमम रखता है। तो करना ये चाहिए कि आप मतलब ये वैसे ही है कि 5 रुपए की रिस्क है, 25-30 रुपए बन सकते हैं, ज्यादा बन सकते हैं। तो आप आराम से इसको होल्ड करके रखिए, भूल जाइए, उतना रखिए जिसमें अगर आपको 2-4 रुपए का नुकसान हो जाए तो चिंता ना हो, ये पोर्टफोलियो में डाल के छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और बाकी जिनको ट्रेडिंग वेडिंग करते रहे भाई, क्या फर्क पड़ता है भाई। आपके सपोज आपने 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन, पूरे अलॉटमेंट आ गए, पूरा आए होंगे, 1 लाख रुपए का शेयर कोर पोर्टफोलियो में डाल दिया, एक में ट्रेडिंग करते रहो, आगे 14-15, कभी किसी दिन गर्मी खाए बेच दिया, वापस रुपए नीचे खड़े हो गए, वो करते रहो। अगर किसी देखो क्या मजा भी तो आना चाहिए लाइफ में, खाली पैसे कमाना सब कुछ थोड़ी है। हाँ, अब जैसा अगर मैं 4 गुना आपकी सैलरी कर दूं, ठीक है, और आपको मजा ना आए तो अब बहुत मजा आएगा सर, आप करिए तो। तभी तो आएगा ना, उसके अलावा नहीं आए तो दोनों चीज नहीं हो सकती, न मैं 4 गुना कर सकता ना आपको बहुत मजा आए। मजा तो आता है सर, अब 4 गुना कोशिश मेरी पूरी है कि मैं ऐसा करूं, शुरुआत में अपने से करवाना चाहता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो कुल मिलाकर आइडिया आप आराम से होल्ड करिए। ओके।